नमस्कार देशवासियों, मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। गोवेद में आज का प्रकरण है गो संवर्धन। संवर्धन क्या है वो पहले समझे। जिस कार्य से कोई भी प्राणी में, वनस्पति में उनके गुणों की, उनकी शक्ति की, उनके सौंदर्य की वृद्धि हो, वो संवर्धन है। तब गाय श्रेष्ठ नंदी से फालू हो, वही गो संवर्धन है। हमारे बहुत अनुभव के बाद में कहना चाहता हूँ, मिश्र वंश का, बहुत छोटे कद का, जिस सांड की माँ का कोई दूध उत्पादन ज्यादा ना हो, बहुत कम हो, बीमार हो, चेपी रोगों से ग्रस्त हो, ऐसे सांड से उनको नंदी कहना ही नहीं चाहिए। ऐसे सांड से गाय को फालू करने से गाय जो शुद्ध नस्ल की है तो उनकी 7 पीढ़ी खराब हो जाती है, और 7 पीढ़ी के बाद भी जो उनकी जो दुर्गुण है वो अगली पीढ़ी में आते रहते हैं। तो मैं इतने अनुभव के बाद कहना चाहता हूं कि वो गाय की हत्या से भी बड़ा पाप है। तब हर एक गोपालक, हर एक गो सेवक, हर एक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ नंदी से गो संवर्धन करना वही उनका कर्तव्य धर्म है। वो गाय पालता है, गाय दूध पीता है, गाय का दूध पीता है, तो उनका प्रथम कर्तव्य धर्म है, और वही सच्ची गोरक्षा और गो सेवा है। आज विश्व में कृत्रिम बीजदान फैल गया है चारों ओर, गाय में और हर एक प्राणियों में, और उनको विज्ञान माना जाता है। लेकिन हमारा बहुत सारा अनुभव है। भारत में कृत्रिम बीजदान की सफलता 40% के 10 गाय को फालू करवाओ तो पहले बार महत्तम 4 गाय गर्भधारण करती है, बाकी 6 गाय रिपीट होती है। और बार बार रिपीटेशन से, बार बार कृत्रिम बीजदान से सरकारी गौशालाओं में और खानगी गोपालकों की गाय 3 से लेकर 5-7 बियात के बीच उनका गर्भाशय फेल हो जाता है, अंदर गांठ हो जाती है, इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है। ये वो एक अनिवार्य जरूरियात है, लेकिन हमेशा अपनाना ठीक नहीं है। नंदी से इस गो संवर्धन करने से गाय की गर्भधारण क्षमता, उनके जननांग आजीवन कार्यरत रहते हैं। गाय को दिव्य काम सुख की भी प्राप्ति होती है। और प्राकृतिक गो संवर्धन में गाय की गर्भधारण की सफलता आज तक 20 साल में हमने 95% से कोई जगह 99% तक देखी है। तब प्राकृतिक गो संवर्धन सही है। तो गो संवर्धन के लिए हर एक गौशाला में, हर एक गांव में एक शुद्ध नस्ल का, कि जो गाय है उनसे भी बढ़िया क्वालिटी का नंदी रखना चाहिए, और 100 गाय की महत्तम 100 गाय के लिए एक नंदी रखें। इससे ज्यादा गाय फालू करवाओगे तो गाय फालू हो जाने के बाद भी वो गर्भधारण नहीं करेगी, वो रिपीट होती रहती है। इसीलिए महत्तम 100 गाय, 3 दिन में एक गाय फालू हो, वो प्राकृतिक व्यवस्था है। नंदी का अच्छी तरह से उनको आहार देना चाहिए, उनको अच्छा दान देना चाहिए कि उनकी फलद्रुपता, उनकी शक्ति बनी रहे। और जब गाय का ऋतुकाल को समझ ले कि गाय का ऋतुकाल स्त्रियों में जैसे 28 दिन का है, उस तरह गाय में 21 दिन का है। और बछड़ी 2.5 से 3 साल की होती है तब पहली बार ऋतुकाल में आती है। मां और गाय है वो बियात हो गई एक बार तो 2-3 महीने, 2 महीने से लेकर महत्तम 5 महीने के बीच में फिर से ऋतुकाल में आ जाए, वो सही है। इसके बाद आए तो भी वो कोई क्षति है। तो मान लो फालू नहीं हुई तो फिर से वो 21 दिन के बाद फिर से ऋतुकाल में आएगी, और उनका ऋतुकाल 24 घंटे का है। उसमें 12 से 18 घंटे का जो समय है कि उनके लक्षण दिखने लगे, तो लक्षण दिखने से 10 घंटे के बाद अगर उनको सांड से फालू करवाया जाए तो महत्तम गर्भधारण की संभावना रहती है। उनके लक्षण पहचानना जरूरी है कि गाय गर्मी में आती है तो अगले दिन उनका दूध कम हो जाती है। जो दुधारू गाय है वो हमने देखा है कि दूध थोड़ा कम करती है, 1-2 लीटर। बाद में गर्मी में आने से वो नाक से जोर से आवाज निकालती है, उठक बैठक करती है, बार बार पेशाब करती है, और गाय रंभाती है। कोई गाय नहीं रंभाती, और उसकी योनि में से, जनानांग में से
एक चिकना शुद्ध सफेद पारदर्शक प्रवाही झरण होता है, वो नीचे बाहर निकलता है, तो वो उनके लक्षण है। ऐसे लक्षण आ जाए और वो उनका जननांग फूल जाता है, ऐसे लक्षण आ जाए तो उनको नंदी के पास ले जानी चाहिए। और गाय नंदी को एकांत में रखना चाहिए, तो वो शांति से और गाय फालू होगी और गर्भधारण की संभावना बढ़ जाएगी। और गाय एक बार फालू हो जाए तो निश्चित गर्भधारण हो जाता है। तब 1 से 2 बार फालू हो जाए इतना पर्याप्त है। गांव में हमने देखे कि बार बार लोग नंदी से गाय को फालू होने देते, इससे गाय के अंदरूनी जो उनके अंग है, जननांग है, उनको ईजा होती है। गाय को बहुत भारी बोझ पड़ता है बड़े कद का नंदी है तो, और नंदी का वीर्य क्षमता और उनका बल कम हो जाता है, इसलिए वो ठीक नहीं है। 1 से 2 बार गाय फालू हो जाए नंदी से तो दोनों को अलग कर देना चाहिए। उसमें गाय की भी सुरक्षा है और नंदी की भी सुरक्षा है, उनका बल फलद्रुपता बनी रहेगी। और गाय फालू हो जाए तो रिपीट ना हो, गर्भधारण सफल हो, उनके लिए उनको ठंडा आहार खिलाना चाहिए। उसमें खास है गन्ने के पान नहीं, लेकिन गन्ने का जो साठा है, राड़ा है, वो उनका टुकड़ा करके खिला दे तो वो ठंडा आहार है। 1-2 किलो लौकी खिलाए तो वो भी ठंडा आहार है। और खीर 500 ग्राम चावल की शाम को खीर बनाए और बाद में उनको खुले आकाश में नीचे रख दे, शक्कर में, और थोड़ा गाय का घी डाले, ऐसे बनाए और ठंडे आकाश में रख दे। और सुबह में वो ठंडी खीर खिलाने से उनमें जो गर्भाशय में गर्मी नहीं रहेगी, तो उनसे वो गर्भधारण की संभावना बढ़ जाएगी। और नंदी को उनके बाद 250 से उनकी क्षमता के मुताबिक, उनके कद के मुताबिक, छोटा नंदी है तो 200 ग्राम भी बहुत हो गया, महत्तम 300-400 ग्राम तेल, उसमें गुड़ और थोड़ा नमक, वो उसके जो दान देते हैं उसमें डालकर उनको खिलाना चाहिए, तो वो बनी रहेगी। और हर एक गाय का जो झुंड है, जिसको गोधन बोलते हैं, उनके साथ एक नंदी को महत्तम 2.5 से मैक्सिमम 3 साल रखना चाहिए, क्योंकि 3 साल हो गया तो वो जब नंदी का गोधन में आया, पहले 5-10 गाय फालू हुई, उनकी बछड़ी 2 साल की हो जाएगी और उनकी बछड़ी उनके बाप से फालू हो तो वो प्राकृतिक सिद्धांत के खिलाफ है। विज्ञान भी मना कर रहा है कि इनसे रोग बढ़ते हैं, कद छोटा हो जाता है और रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, इसलिए विज्ञान भी मना करता है। और हमारी संस्कृति की जो परंपरा है उसमें एक अधर्म माना गया है। तो हर एक नंदी को 2.5 से 3 साल महत्तम रखे, बाद में नया नंदी गोधन के बीच रखना चाहिए। इस तरह से शुद्ध नस्ल से, इस पद्धति से हम गौ संवर्धन करेंगे तो गाय की गर्भधारण की सफलता हमें मिलेगी और गाय का गर्भधारण क्षमता आजीवन बनी रहेगी और श्रेष्ठ वंश हमें प्राप्त होगा। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट, राजकोट।